ओलंपिक्स 2024 8 अगस्त को रेसलिंग से आखिरकार एक अच्छी खबर आई। अमन सहरावत जो कि इकलौते इंडियन मेल रेसलर थे, उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले राउंड ऑफ 16 खेला सूरज और क्वार्टर फाइनल दोनों जीते। दोनों मैचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, राउंड ऑफ 16 का जो मैच था वो बड़ा मज़ेदार हुआ क्योंकि मैसेडोनिया का जो रेसलर था वो शुरू में थोड़ा सा हल्का फुल्का लगता है। जब रेसलिंग का मैच शुरू होता है तो कई बार आप कोशिश करते हो कि पहले देखा जाए सामने वाले रेसलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर उस हिसाब से मैं एग्जीक्यूट करूँ चीज़ें। लेकिन अमन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ज़्यादा लोड नहीं लिया, आराम से शुरू किया गेम, 2 पॉइंट कमाए और फिर जिस तरीके से पकड़ा मैट पे पटका, जो कि तमाम तरीके जो पॉइंट बनाने के तरीके हैं ऑलमोस्ट हर तरीके से पॉइंट्स बनाते गए और लगातार 8-0 था। तो उसके बाद से लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ा सा अब चैलेंज मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन नहीं, 8-0 को धीरे से किया 10-0 और 10-0 होते ही आप जानते हैं टेक्निकल सुपीरियरिटी लग जाती है और फिर आप आसानी से ये मैच जीत जाते हैं। पहला मैच खत्म हुआ। हाँ, इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी क्योंकि आपने जिस चीज का जिक्र किया ना कि जो दूसरा ओपोनेंट था मैसेडोनिया की जो ओपोनेंट थे वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे। इसकी वजह से जब आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलने लगते हो ना, जब आप आसपास नहीं आते हो तो आपका टाइमर टिक टिक करने लगता है क्योंकि ऐसे तो पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे ना। पहले पॉइंट मिलेगा फिर टाइमर चलेगा। हाँ, तो वो टाइमर मैसेडोनिया के रेसलर के साथ चलने लगा था कि 30 सेकंड से उल्टी गिनती हो गई थी कि भैया अब तो पॉइंट कमाना पड़ेगा। हाँ, कमाना पड़ेगा फिर, लेकिन आप कमा तो पाए नहीं, पूरी बाउट बीत गई, एक भी पॉइंट नहीं मिला और आसान जीत के साथ दूसरा जो मैच हुआ था वो मुझे लगता है 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट के साथ था। वो कमाल का मैच था क्योंकि वो मैच जब आप इतने यंग होते हैं और पहला ओलंपिक्स खेल रहे होते हैं और आप अपने गुरु को हरा के वहाँ तक पहुँचे होते हैं जो पिछले ओलंपिक्स का मेडलिस्ट रहा है, तो काफ़ी सारी उम्मीदें आपसे होती हैं। भले जनता जो 4 साल में एक बार फॉलो करती है उसको नहीं पता, लेकिन जो फेडरेशन के अंदर के लोग हैं जो कुश्ती पर नज़र रखते हैं थोड़ी बहुत ही, उनको पता था कि आपके अंदर दम है। तो ये प्रेशर के साथ जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट के सामने उतरते हैं, पिछला मैच जितनी आसानी जीता, तो आपको लगता है अब चुनौती मिलेगी, अब थोड़ा सा मतलब होता है 40-50 मिनट ही मिलते, ज़्यादा मिनट मिलते नहीं है 2 मैचेस के बीच में। लेकिन ये मैच तो ऐसा, ये तो और कमाल गया यहाँ तो भाई ने 12 पॉइंट कमा लिए और सामने वाले को 1 पॉइंट नहीं दिया। तो 2 मैच दोनों टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीतकर अमन सहरावत पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। एक और जीत मेडल पक्का, एक और जीत मेडल पक्का, फाइनल में पहुंच जाएंगे। अब फिर गोल्ड और सिल्वर आएगा क्योंकि गोल्ड अभी तक नहीं आया है, मैं नहीं रेसलिंग में नहीं आया। मैं नहीं बोलूंगा, गोल्ड की कोई बात नहीं करूंगा। मैं 2 दिन से गोल्ड कर रहा था और अंत में कोई मेडल नहीं मिला विनेश को, तो मैं गोल्ड की बात नहीं करूंगा। बस मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब कोई गड़बड़ ना हो और ये मेडल लेकर आए। मेडल किसी भी कलर का हो, मेडल होता है और मेडल भाई ठीक है, गुरुजी वाला अगर सिल्वर ही आ गया तो भी ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि रेसलिंग में हमारा बड़ा सा ड्रॉबैक चल रहा है इस ओलंपिक्स में, स्पेशली हम बहुत निराश हुए हैं रेसलिंग से। रेसलर्स ने, हमारे विनेश ने कितना अच्छा किया, भाग्य का साथ नहीं मिला। बाकी जो रेसलर्स थे उनसे कोई थका था, किसी का दिन अच्छा नहीं गया। अंतिम पंघाल के साथ कल देखिए क्या हुआ, पहले राउंड में एग्जिट कर गई। कितनी उम्मीदें थी, 53 केजी में आई थी वो, खुद कोटा जीता, क्वालिफाई किया, खेलने है, लेकिन पहले राउंड में बाहर हो गई। अंशु मलिक को आप देख लीजिए, अंशु मलिक पहले राउंड में बाहर हो गई। तो ठीक है, अंशु मलिक से भी बहुत एक्सपेक्ट किया गया था। इवन निशा दहिया जिस तरीके से उनके हाथ में चोट लग गई वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि जो उनका एकदम शोल्डर एल्बो डिसलोकेट हो गई थी। बहुत शानदार नजर आ रही थी निशा, 2 मैचेस लगातार जीते थे और वो तीसरा भी 2-4 पॉइंट्स पीछे थी निशा की ये 2-4 पॉइंट्स और बने, मैच मेरे नाम है, मैं पहुंच रही हूँ। 8-2 था स्कोर। और कुछ जो रेसलर्स है वो भाग्य का साथ नहीं मिला उनको, कुछ रेसलर्स ऐसे रहे जिनका दिन अच्छा नहीं गया, तो कुल मिला जुला के निराशाजनक रहा है। तो अब अमन सहरावत का जो भी मेडल आता है वो बड़ी अच्छी बात होगी और अगला स्टेप होगा बजरंग पुनिया के बाद रवि दहिया, उनसे पहले योगेश्वर थे, सुशील थे, अब इस लिस्ट में जुड़ जाएगा अमन का नाम। और अमन का फ्यूचर बड़ा ब्राइट सा, अभी 20-21 साल उम्र है इनकी, तो अभी आने वाले कई ओलंपिक्स में मेडल दिला सकते हैं हमको। हाँ बिल्कुल, कई मेडल्स दिला सकते हैं। और एक चीज और ऐड ऑन कर दे कि अमन के साथ अभी भी रेसलिंग में इंडिया की तरफ से ऋतिका भी है जो कि एक्शन में नजर आएंगी। आज उनका मैच नहीं है लेकिन आगे आने वाले टाइम पे क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं तो उनका भी मुकाबला होगा। अमन सहरावत से जुड़ी बाकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी उनका सेमीफाइनल मुकाबला होगा, क्या होगा उस मैच में, ये सब आपको लालन टॉप पे मिलता रहेगा। देखते रहिए, शुक्रिया।